सो वन पीस चैप्टर नंबर 1118 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और भाई कमाल हो गया। इस टाइम तो हम बिना ब्रेक के चल रहे हैं आगे वन पीस के अंदर। इस वाले चैप्टर के अंदर जायंट रोबोट तो बड़ी दिक्कत में चला गया, बताऊंगा तुम्हें हुआ क्या है उसके साथ में चैप्टर के एंड में भाई बोनी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद सब कुछ हिल चुका है, दिमाग से सब कुछ सबका हिल जाएगा जब मैं बताऊंगा तुम्हें, जब तुम सुनोगे बोनी ने किया क्या है। और एटलस और लिलिथ अब खतरे में आ चुके हैं। चलो मैं तुम्हें ढंग से समझाता हूँ इस वाले चैप्टर के स्पॉयलर्स में हुआ क्या आखिरकार। बट उससे पहले यार तुम्हारे भाई के 10,000 सब्सक्राइबर अब पूरे होने वाले, बहुत ही कम बचे हैं, तो भाई प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आज 10,000 हिट कर ही देते हैं यार। बाकी मैं तुम्हें नए वाले चैप्टर के स्पॉइलर समझाऊं उससे पहले थोड़ा सा पिछले चैप्टर के बारे में बता देता हूँ। चैप्टर के लास्ट में वारकरी ने उड़ा दिया था जायंट रोबोट को। जायंट रोबोट के बेचारे के परखच्चे तक उड़ गए थे लेकिन वो ठीक ठाक था। बट इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही भाई हमें बताया जा रहा है उस टक्कर को खाने के बाद जायंट रोबोट समुद्र के अंदर गिर चुका है। एंड वो गिरा कैसे, जो वारकरी ने पिछले चैप्टर के लास्ट के अंदर अटैक किया था वो इतना तगड़ा था कि भाई जायंट रोबोट जाके सीधा नदी में गिर गया। तुम इस चीज को इमेजिन करो, काफी सारे मरीन्स वाले बंदे अटैक कर रहे थे जायंट रोबोट के ऊपर, लेकिन जायंट रोबोट को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वारकरी इतना तगड़ा है भाई, ये शो कर रहा है। उस बंदे ने एक टक्कर मारी, पहली बार जायंट रोबोट हवा में उड़ गया, उसके बाद वो समुद्र में ही जाके गिर, मतलब लिटरली भाई जायंट रोबोट समुद्र के अंदर है। हमें वापस से पूरी दुनिया के अंदर घुमाया जाता है, एक नजारा दिखाया जाता है पूरी दुनिया का जो वन पीस के वर्ल्ड में चल रहा है, और हमारे को स्पेशली दिखाते हैं लियो और रेबेका। इस वाली चीज को मैं चैप्टर के अंदर तुम्हें थोड़ा सा ढंग से समझाऊंगा, तो चलो चलते हैं अब आगे थोड़ा। 5 एल्डर्स का टारगेट अब बदल चुका है क्योंकि जो ट्रांसमिशन का स्नेल ट्रांसपोंडर था वो तो भाई रुक चुका है। पता नहीं वो रुका कैसे, लेकिन भाई जैसी जायंट रोबोट उड़ा वो रुक गया। और अब 5 एल्डर्स का नेक्स्ट शिकार होने वाले हैं एटलस और लिलिथ। और तुम्हें पता है ये क्यों होने वाला है भाई, वो वेगापंक की सैटेलाइट है, उनके साथ कुछ तो होगा। तो सारे के सारे एल्डर्स इस टाइम पे पकड़ने जा चुके हैं एटलस और लिलिथ को। ध्यान डाइवर्ट हो चुका है स्ट्रो हैट्स के लिए, अब रास्ता शायद से सिंपल होने वाला है या पता नहीं क्या होगा भाई। पिछले चैप्टर के अंदर जोरो से फाइट कर रहा है नज़जुरो। 5 एल्डर्स का मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गोरो से है भाई। दूसरे नंबर पे जंगली सुअर ने जायंट रोबोट को उड़ा दिया, जिसको कोई हिला भी नहीं पा रहा था, उसको सीधा इसने उड़ा दिया भाई। और इस वाले चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं मार्स का कवर अप, मतलब ये उड़ता परिंदा पहले तो जाता ही है एल्बाफ की एक शिप को जाके डिस्ट्रॉय करता है या काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है उसके ऊपर अटैक करके। अब वो शिप जायंट्स की थी तो भाई जायंट्स वापस अटैक करेंगे तो, बट वो अटैक कर रहे हैं और इसके ऊपर कोई असर नहीं आ रहा। और चैप्टर के लास्ट में बोनी ने कुछ ऐसा किया जिससे तुम सबका अब दिमाग घूमने वाला है, जैसे बोनी काफी टाइम से करती हुई आ रही है भाई, डिस्टोर्टेड फ्यूचर टेक्निक का यूज करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म। इस चैप्टर के अंदर भी बोनी ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया एंड भाई उसने अपने आप को फुली निका में डेवलप, यानी कि फुली निका में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। और इस चीज को पढ़ने के बाद मेरा मत्था बिल्कुल घूम चुका है कि भाई निका तो लूफी है, बट हाँ बोनी को स्टोरी पता है निका वाली, बट मतलब इस टाइम पे बोनी ही ट्रांसफॉर्म हो रही है निका के अंदर। तो निका यहाँ पे लूफी है या बोनी इस टाइम पे, या फिर हम जॉय बॉय प्लस जॉय गर्ल, मतलब क्या आप जॉय बॉय और जॉय गर्ल मिलके हराने वाले 5 एल्डर्स को, होने क्या वाला है। और इस टाइम पे जो जायंट रोबोट ने बोला उसने हमारा दिमाग और ज्यादा घुमा दिया है। बोनी ट्रांसफॉर्म हुई है निका के अंदर और जायंट रोबोट सेंस कर रहा है कि भाई निका आ चुका है। भाई मेरा दिमाग इस टाइम पे बिल्कुल घूम चुका है। और जायंट रोबोट निका को सेंस करने के बाद ये भी बोल रहा है कि हाँ इट्स हियर। देखो भाई इस चीज पे तुम्हारी क्या राय है, कमेंट करके बताओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। पिछले चैप्टर के अंदर ओडा सेंसे क्लिफ हैंगर देते हैं, वेगापंक बताने वाला विल ऑफ डी के बारे में और उसका मैसेज वहीं पे खत्म हो गया, मतलब मैसेज टाइम से पहले रुक गया। और इस चीज का सस्पेंस मुझे नहीं पता भाई कितना लंबा बना के रखने वाले ओडा सेंसे, विल ऑफ डी के बारे में कुछ बताया ढंग से नहीं जा रहा। इस वाले चैप्टर के अंदर उस जायंट रोबोट को उड़ा दिया जाता है जिसकी इतनी हाइप बनाई जा रही थी और वो बेचारा जाके नदी में गिरा पड़ा है। जैसी जायंट रोबोट को कुछ होता था, मतलब जायंट रोबोट चैप्टर में नहीं दिखाया जा रहा, सारे के सारे बंदे मेरे से पूछते कमेंट में आके भाई जायंट रोबोट कहाँ गया, उसको क्या हो गया, तू बता क्यों नहीं रहा जायंट रोबोट के बारे में। भाई जायंट रोबोट इस टाइम पे जाके नदी में गिर चुका है भाई, पता नहीं चल क्या रहा है। और एक सेकंड भाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आई है अभी। बोनी पहले ट्रांसफॉर्म नहीं हुई निका के अंदर, पहले लूफी ट्रांसफॉर्म हुआ निका के अंदर, उसको देख के बोनी ट्रिगर्ड हो गई, जिसके बाद बोनी भी ट्रांसफॉर्म हो गई, मतलब बोनी गुस्से में आके ट्रांसफॉर्म हो गई निका के अंदर। तो मतलब हाँ फाइनली कंफर्म्ड हो चुका है जॉय बॉय प्लस जॉय गर्ल वर्सेस द 5 एल्डर्स। मतलब लूफी जब गियर 5 में कन्वर्ट होता है तो वो बिल्कुल निका की तरह लगता है, तो हाँ यही वाली बात हो रही है, मतलब लूफी वापस से गियर 5 के अंदर कन्वर्ट हुआ है। और मेरे हिसाब से लूफी गियर 5 में कन्वर्ट हुआ, ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की आवाज सुन के बोल रहा है जायंट रोबोट की हाँ भाई वो आ चुका है। और एक और बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन आई है वेगापंक के मैसेज से रिलेटेड, जहाँ पे वेगापंक का मैसेज वापस से स्टार्ट होता है इस चैप्टर के अंदर। जो पिछले चैप्टर में डी क्लैन वाले किसी बंदे के बारे में बताने वाला था, उसने बोला था फॉर अमंगस्ट यू गाइज, और इस चैप्टर में वेगापंक बोलता है दैट नेम इज, उसके आगे का हमें नहीं बताया गया, शायद से यहीं पे मैसेज दोबारा रुक चुका है या फिर शायद यही चीज क्लिफ हैंगर है। अगेन भाई अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है।
है। तो अगर तुम्हें भी जानना भाई चैप्टर्स के अंदर क्या होगा, फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी ये वाली वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।